सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। अनुभव कल दोपहर के स्वाध्याय में एक चर्चा चली कि आजकल हर जगह झगड़े, लड़ाई, विवाद क्यों होता है। तो एक जिज्ञासु ने पूछा कि क्यों होता है। तो मैंने उनको बताया कि आजकल हर्ष, विवाद, राग, देश, झगड़े होने का मुख्य कारण है आपका अपनापन। जिसके प्रति आपको अपनापन है उससे आपकी राजी भी है और नाराज़गी भी है। जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हो, कोई आपका व्यक्ति परिचित आता हुआ दिखे तो आपको लगेगा कि उसको स्थान मिल जाए, आप स्थान बनाने का प्रयास करोगे। और जिस व्यक्ति से आपकी बोलचाल बंद है और वह आता हुआ दिखे और आपके सामने जगह खाली है तो आदमी थोड़ा पैर फैला लेगा, कहीं वो आगे ना बैठ जाए। ये किसके लिए होता है? जिससे अपनापन है, जिससे राग है, जिससे देश है। और एक कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो आपको मतलब ही नहीं है कि वो सामने बैठ रहा है, कि पीछे बैठ रहा है, कि पड़ोस बैठ रहा है, क्योंकि आपको उससे कोई संबंध नहीं है। जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर राग देश की परिणति प्रारंभ हो जाती है, और जहाँ संबंध समाप्त होता है वहाँ राग देश की परिणति अपने आप समाप्त हो जाती है। और जब हम गुलिस्तानों की चर्चा करते हैं
तो राग, देश, लोभ, क्रोध, माना बहुत आगे तक जा रहे हैं। वर्तमान में सभी जीव राग देश में रचे पचे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ में रचे पचे हैं। लेकिन अंतर है इतना कि जो धर्म के मर्म को समझ गया है वह क्रोध करके भी अपने समता भाव में आ जाता है, और जो धर्म के मर्म को नहीं समझ पाया वह क्रोध करके क्रोध में ही बना रहता है। जिससे धर्म का मर्म जान लिया वह क्रोध करके वापिस अपने आप में आ जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएगा, क्योंकि क्रोध आना इंसान का स्वभाव है, लेकिन क्रोध में ही रहना ये इंसान का स्वभाव नहीं है। मुस्कान चेहरे पे आना ये इंसान का स्वभाव है, लेकिन मुस्कुराते ही रहना ये भी इंसान का स्वभाव नहीं है। क्योंकि एक चीज़ कभी होती नहीं, कभी भी आपने किसी व्यक्ति को रोते रोते नहीं देखा होगा, और कभी भी किसी व्यक्ति को आपने हंसते हंसते नहीं देखा होगा। रोना हंसना जो है ये जीवन के उपक्रम हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले कैसा मौसम था, 3 महीने पहले कैसा मौसम था कि आदमी घर से निकलता था तो ये सोच के निकलता था कि रैनकोट लोगे चलूँ, कि स्वेटर पहन के चलूँ, कि गर्मी कपड़े पहन के चलूँ। एक दिन में 3 मौसम देखने को मिल रहे थे, बरसात भी मिल रही थी, गर्मी भी मिल रही थी, और ठंड भी आपको देखने को मिल रही थी। तो इसी तरह से जीवन में चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, वो आपकी मुस्कुराहट जो है आपको लोगों को मीलों दूर से भी पास में कर सकती है, और आपकी मुस्कुराहट लोगों के लिए मीलों दूर भी कर सकती है। मुस्कुराहट के तरीके भी होते हैं। एक आप किसी की प्रशंसा में मुस्कुरा रहे हो, और एक आप किसी से गलत कार्य हो गया तो उसका उपहास कर रहे हो तो मुस्कुरा रहे हो। और जिसका हम उपहास करते हैं कहीं ना कहीं वह हमारे उपहास का गण निश्चित रूप से बनेगा। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि यदि आपके पास में किसी को देने के लिए फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास में किसी को देने के लिए फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसको आप अपशब्द तो मत बोलो, आप फूल तो मत दो। फूल नहीं दे सकते तो चलेगा, लेकिन सूल दोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो फूल दे सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं दे सकते तो सूल भी देने का प्रयास मत करो, कांटे भी देने का प्रयास मत करो, अपशब्द भी देने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि का नियम ऐसा है कि जैसा आप देते हो उससे दुगना आपको वापस आता है। आपने बचपन में क्रिकेट खेली होगी टेनिस की बॉल से। टेनिस की बॉल को आप दीवार पे मारते थे तो कैसे वापस आती थी? जितनी तेज गति से आप मारते थे उससे दुगनी गति से वह आपके पास वापस आती थी। तो उसी प्रकार से इस दुनिया का नियम है, जैसा आप लोगों को देते हो उससे दुगना वह वापस आया करता है। तो अब आपको क्या चाहिए? यदि प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, मुस्कान चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। तो बांटोगे तो दुगनी आपके पास वापस आएगी। और यदि आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे, फसाद करोगे, विवाद करोगे, संवाद करोगे, तो क्या दुगना वापस आएगा। तो अब आपके हाथ में है कि आप चाहते क्या हो। आप प्रेम चाहते हो, अपनापन चाहते हो, मुस्कुराहट चाहते हो, तो जैसे जैसे आप दोगे उसके दुगने तरीके से आपके पास में वापस आने वाली है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें चाहिए क्या है। आप घर से बाहर जाते हो बाजार में सब्जी लेने, आपको दुकान पे सब चीज़ मिल रही है, अच्छी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, ताज़ी से ताज़ी मिल रही है, लेकिन आप कौन सी लेते हो? जो आपके घर में ज़रूरत है। और यदि वह उस दुकान पर नहीं है, हो सकता है उस दुकान से आप बाजू की दुकान पर ले जाओ, लेकिन वहाँ से कुछ सामान नहीं लोगे। चाहे सब्जी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वह नहीं लेते। उसी प्रकार से आपका जो स्वभाव है, इंसान का जो स्वभाव है वह कैसा है? इंसान का स्वभाव प्रत्येक प्राणी से अपनापन रखने का है, क्योंकि ये 4 गति हैं। चारों गति में मनुष्य गति ऐसी है जो लोगों को प्रेम दे भी सकती है और लोगों से प्रेम ले भी सकती है। अन्य गतियों में क्या है? त्रियंच है। त्रियंच से आप प्रेम ले सकते हो क्या? उसको आप प्रेम दे सकते हो। त्रियंच से आप प्रेम दे सकते हो, लेकिन त्रियंच से प्रेम ले नहीं सकते। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, माता पिता को बच्चों से प्रेम नहीं मिल रहा, कुत्तों से प्रेम मिल रहा है, जानवरों से प्रेम मिल रहा है। पहले के ज़माने में कुत्ता आसपास आता तो लोग भाग जाते थे, और आजकल कुत्ता साथ में ही चल रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कारण वही चल रहा है कि जैसा जैसा करते जा रहे हो वैसा वैसा आपका ज़्यादा प्रेम आपके पास में है, लेकिन वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड क्यों हो रहा है? आप जब बच्चों को प्रेम नहीं दोगे, इंसान को प्रेम दोगे, तो जानवर को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सृष्टि का नियम है कि जो आपके अंदर की चीज़ है वो बाहर जाएगी ही जाएगी। तो मैं बता रहा था कि बाजार में आप निकले हो तो जो सामान की वस्तु है वह आप लोगे, अन्यथा दुकान से वापस आ जाओगे। उसी प्रकार से इंसान का जो मानवीय स्वभाव है वह प्रेम बांटने का है, प्रेम देने का भी है और प्रेम लेने का है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जैसा दिया जाता है वैसा ही लौट कर आया करता है। तो अपने जीवन में राग की
देश की परिणति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। राग देश तो हमारा ही समाप्त नहीं हुआ तो आपका होना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, लेकिन हमारे और आप में अंतर इतना है कि हमारा थोड़ी देर का है कि आया और चला गया, और आपका आया तो जाने का नाम नहीं लेता, और बल्कि ऐसे जाता है कि जैसे 2016 में 2000 का नोट आया था और सितंबर में जाएगा, ऐसा लेके रख लेते हो आपकी भूसा भूसा के रख लेते आदमी कि ऐसा रख लिया है जब जाएगा कब, जब पूरी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो इस तरह की स्थिति चल रही है कि आपके पास में आता है तो जाता नहीं है, और हमारे पास में तो आया क्या है, और आया भी और गया भी, आया भी और गया भी। हमेशा इंसान को बैंक के मैनेजर की भांति जीवन जीना चाहिए। कैसा? बैंक के मैनेजर की भांति जीवन जियो। तो उसके बाद लोग करोड़ों रुपए आते हैं लेकिन उसको कोई खुशी नहीं है, उसको कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अपने नहीं है। बैंक में रोज करोड़ रुपए के नोट का ट्रांसफर करता है, इधर करता है, कितना कर लेता है, जितना पैसे वाला नहीं है उससे ज़्यादा पैसे वो गिन लेता है, लेकिन उसको कोई खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो जो मिलना है मासिक वेतन वही मिलने वाला है, लेकिन और ना उसको गम है कि चला गया। लेकिन जो जमा करने वाला है उसको गम भी होता है और उसको खुशी भी होती है। बैंक के मैनेजर जैसे बनो कि ठीक है आया चला जाएगा तो दिक्कत ही नहीं होगी, और मालिक के जैसे बन गए कि उस चीज़ पे मालिक हाथ लगा दिया तो जाने के बाद में आपको तकलीफ देकर निश्चित रूप से जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो जीवन में हमेशा प्रयास करें, राग करो। आगम में आता है प्रशस्त और अप्रशस्त। आप शुभ चीज़ों से राग करो, शुभ चीज़ों से आप राग करोगे तो यही चीज़ें आपके जीवन को शुभमय शुभोत्तर बना देगी, और अशुभ चीज़ों से राग करोगे तो जो जीवन का शुभ है वह भी अशुभ में चला जाएगा, अशुभ में परिणत होता जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो किस कारण से आ रही हैं, हमारे जीवन में जो राग देश की भांति बन रही है वो किससे बन रही है, हमारे जीवन में जो समस्याएं का उत्पत्ति होने वाला कारक तत्व कौन सा है, हमारे जीवन में परेशानी लाने वाला समय कौन सा है, हमारे जीवन में तकलीफ को देने वाला समय कौन सा है। इन सब पे आओ जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करना ही नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे देश के काम हैं जो हम नहीं करते तो भी चल जाता। जैसे आप सभी यहाँ पर बैठे हो, अभी आप यहाँ से बाहर निकलो, आपकी गाड़ी को कोई ठोकर लग जाए तो आप क्या करोगे? कुछ बोलना चालू कर दोगे। आपने सत्संग में क्या सुना वो समाप्त है, लेकिन गाड़ी को किसने क्या बोल दिया तो मुंह से आप शब्द निकलना चालू हो जाएंगे। क्यों? जो आप सोच के भी नहीं जा रहे हो, जो आप करके भी नहीं जा रहे हो, लेकिन क्यों हो जाते चालू? कि ये इंसान का स्वभाव है कि जब कुछ गलत होगा तो उसको दूसरी आवाज़ निकलना चालू हो जाती है, और सही होता है तो उसके चेहरे में दूसरी आवाज़ डालने लग जाती है। तो हमेशा सही में सही के साथ जीने का प्रयास करें, नहीं तो बस आए थे काय के लिए और कर क्या रहे हो। और नहीं तो होता है भाई महाराज जी क्या बताएं 3 घंटे लग गए आपके पास आने में। अरे 3 घंटे लग गए तो 3 घंटे बिता के तो जाओ, 3 घंटे लग गए तो 3 घंटे बिता के तो जाओ। 3 घंटे आने में, 3 घंटे जाने में और 1 घंटे आपके पास रहने में, हो गए 7 घंटे। पिक्चर हॉल में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे जाने का, 1 घंटे आने का, और 3 घंटे तुम थिएटर में बैठते हो, तो दिन भर तुम्हारे पिक्चर चलती रहती है। और यहाँ पर आते 3 घंटे में, जाते 3 घंटे और रहते 1 घंटे हो, तो हमारा पूरा दिमाग पर नहीं आता। तो जैसे जितने घंटे आने में ला रहे हो, जितने घंटे जाने में लगा रहे हो, उतना समय निकालो, क्योंकि आने जाने का समय तो थोड़ा सा है। जन्म होता बस थोड़ी देर में और मरण होगा तो थोड़ी देर में, लेकिन जो बीच का समय है वही आपके जन्म और मरण को आगे के लिए सुधारता है। तो अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें। श्री क्षेत्र कचनेरी से चतुर्मास के बाद अनेक तीर्थों के दर्शन, सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज के दर्शन, अनेक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने के बाद इस साल दिल्ली में 11वां चौमासा साधु जीवन का 24वां चौमासा जनकपुरी पश्चिमी दिल्ली में होने जा रहा है। और आप सभी लोग लगातार संत से जुड़े हैं, सभी लोग उपस्थित होकर सभी लोग धर्म लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि नगर में संत का चतुर्मास हो रहा है, लाभ लें। आसपास हो रहा है, लाभ लेने का प्रयास करें। और भी दूर हो रहा है तो प्रयास ये करें कि चतुर्मास में 4 महीने तो दूर जाके संत के दर्शन करें, उनको आहार देने का प्रयास करें। आसपास में हो रहा है, दर्शन करें, यथाशक्ति अपना सारा काम संपन्न करें। और निश्चित रूप से गुरुओं की वाणी आपके जीवन को कल्याणकारी बनाती है। तो बात चली थी कि राग देश कहाँ पर होता है? जहाँ पर अपनापन है, जहाँ पर वहीं पर राग देश की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर बैर विरोध है वहाँ पर राग देश की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर अपनापन नहीं है, बैर विरोध नहीं है, वहाँ पर ना राग होगा ना देश होगा। तो संभाव में जीने का प्रयास करें, और संभाव में जियोगे तो आपका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होगा। ये मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन,
कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन CA, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।